हिंदुस्तान और पाकिस्तान दो ऐसे महबूब हैं जो एक दूसरे से मोहब्बत तो करते हैं लेकिन इजहार नहीं करते। आज हम बात करेंगे कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी जी के हवाले से। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी जी ने अपने सियासी कैरियर का आगाज़ कांग्रेस से किया था। तक़सीम हिंद के वक्त महात्मा गांधी जी ने बहुत से मुसलमानों की जान बचाने के लिए कोलकाता में क़याम किया था। महात्मा गांधी जी और कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना दोनों बेहतरीन दोस्त थे और वो यही चाहते थे कि दोनों मुल्कों में दोस्ती बनी रहे और एक साथ दोनों मुल्क तरक्की करें। लेकिन दोनों के इस दुनिया से रुखसत हो जाने के बाद पाकिस्तान और भारत में दोस्ती तो दूर की बात, दुश्मनी बढ़ती ही चली गई। आज हम पाकिस्तानी आवाम से कुछ इसी हवाले से सवाल करेंगे, तो हमारे साथ बने रहिएगा। Hey guys, I have great news for you. 1xBet on this site. You can find a lot of cool games online, watch sport results and get big money. Register, play and multiply your money several times. And with my promotional code 009215, you will receive a bonus up to €100. Link description में मौजूद है। अभी जाएं और इस ऑफर से फायदा उठाएं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी, आपको लगता है ऐसी कौन सी क्वालिटीज़ थी जो आज के हमारे जितने भी लीडर्स हैं उनमें नहीं पाई जाती, जिसकी वजह से तमाम तरह इख्तिलाफ़ात बढ़ते ही जा रहे हैं, सॉल्व नहीं हो रहे? इसलिए कि वो लोग एक दूसरे को इंसल्ट कम करते थे। वो लोग बहुत तहम्मुल मिजाजी से, और उनके अंदर एक रिस्पेक्ट का लेवल था जो कि वो रिस्पेक्टफुली तकरीबात में भी, स्पीचेस में अल्फाज खूबसूरत इस्तेमाल करते थे, एक दूसरे पर तनकीद कम करते थे, वो अपना नज़रिया बयान करते थे। आज के दौर के लोग नज़रियात पर बात नहीं करते, इख्तलाफात पर बात करते हैं। मेरे पास एक सिंपल आंसर है, दैट इज़ विजन। एक्चुअली जो शख्स आता है पैसा लगा के, पॉलिटिशियन, उसका ये ऑब्जेक्टिव होता है कि मैं 5 साल में जितना पैसा लगा के उससे डबल लेके वापस चला जाऊँ। उनका विजन ये था कि मैंने जो कुछ भी है वो ह्यूमैनिटी के लिए होगा, वो हमारे, क्योंकि दैट वाज अ पैट्रियोटिज्म। उनके अंदर पैट्रियोटिज्म था। हमारे जितने पॉलिटिशियंस हैं, ऑल्दो इमरान खान है, जो कोई भी है, तो इनके अंदर पैट्रियोटिज्म ज़ीरो है। दैट इज़ द रीज़न कि इन लोगों की ऑफशोर कंपनीज़ हैं बाहर अमेरिका में या यूके के अंदर, इन लोगों के फ्लैट्स हैं। तो कायद-ए-आज़म कौन से फ्लैट थे मुझे बताएं ज़रा? क्या बना नहीं सकते थे? पढ़ के तो बाहर से आए थे वो, तो उन्होंने तो कोई फ्लैट नहीं खरीदा यूके के अंदर, तो इन लोगों ने कैसे खरीदे? ऑब्वियसली अपने अपनी वो है, ऑब्जेक्टिव्स है ना। उनका नज़रिया था ना बेसिकली कि हर वो गरीब को, अमीर को, जो जितने भी इक्वल हैं सारे, ठीक है ना, तो वो नज़रिया नहीं हो सकता, क्योंकि अब जो जितने भी सियासतदान आते हैं बेसिकली वो अपना फ़ायदा देखते हैं। तो उन्होंने मुल्क के बारे में सोचा, उन्होंने मुल्क बनाया है, तो वैसे लीडर तो मेरे ख्याल में कभी नहीं आ सकते। नहीं, आज के सियासतदान में नहीं है, नहीं, क्योंकि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना इतनी देर पहले जिन्होंने एक ज़मीन का, जिसे कहते हैं ना, एक टुकड़ा उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग किया, जो आज के मेरे ख्याल से सियासतदान नहीं कर सकते। आजकल के जो सियासतदान हैं वो चाहते हैं कि बस हम पैसा छाप लें, हम ये कर लें, हम वो कर लें। वो आजकल सिर्फ अपनी लालच के अंदर है, वो लोगों के मुफाद के लिए नहीं काम। इस वक्त जो हमारा मौजूदा लीडर हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हमारे इमरान खान साहब हैं, मैं ये समझता हूँ कि कायद-ए-आज़म में जो क्वालिटीज़ थी वही क्वालिटीज़ इमरान खान में भी पाई जाती हैं, बिकॉज ही इज़ एक्सट्रीमली ऑनेस्ट पर्सन, और कायद-ए-आज़म भी बहुत ऑनेस्ट थे। और कायद-ए-आज़म बहुत ज़्यादा, इमरान खान उनसे ज़्यादा काबिल तो नहीं है, लेकिन यह है कि इमरान खान में उनकी झलक बहुत नज़र आती है। नबीला, मुझे ये बताइएगा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो दुश्मनी है वो आपके नज़दीक क्यों है? मेरे ख्याल से नहीं होनी चाहिए, हमें मिलजुल के रहना चाहिए, क्योंकि हमें खुद पाकिस्तान और पाकिस्तान से भी मोहब्बत है और भारत को भी हमारे साथ अच्छा सलूक करना चाहिए बस। और आप लोग इसको कम उछालें, कम रखें, कि आपस में हम लोग फ़ाइट ना करें, क्योंकि आप लोग इसमें बड़ा अहम किरदार अदा कर सकते हैं। इतना वो नज़र नहीं आता जितना वो होता है। आप कह रहे हैं कि एक मीडिया का एक अहम, मीडिया, हाँ, मीडिया इस चीज़ को इतना फोकस कर देता है कि हम लोग मेंटली भी हो जाते हैं कि हम उसको फोकस करते हैं कि हाँ ये क्या कर रहे हैं इंडिया, जबकि उनके आप पीपल से मिलें
कहीं भी, तो वो हमारे साथ बहुत अच्छा मिलते हैं, बहुत अच्छा मिलते हैं। ऐसा हमें उनसे कोई मिलती दुश्मनी नज़र नहीं आती जितना आप लोग हमें बता देते हैं। मुझे तो आज तक कभी ऐसा नज़र नहीं आया। मैं बहुत से इंडियन से मिली हूँ, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, लेकिन आप लोगों ने इतना शो ऑफ कर दिया कि हम लोग डरते हैं उनसे मिलते हुए। आप भारत से नफरत करते हैं या भारतीयों से नफरत करते हैं? मैं बिल्कुल नफ़रत नहीं करता भारतीयों से, और मेरा ख्याल है हमें मोहब्बत करनी चाहिए। और ठीक है, वो दो कौमी नज़रिया तो है, ठीक है, जो कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था, ठीक है, वो लोग, उनका अपना कल्चर है, अपनी जो है उनकी सकाफ़त है, हम उनको नहीं कर सकते, उनका अपना मज़हब है। लेकिन अकॉर्डिंग टू माई व्यू पॉइंट इंसानियत सबसे ऊपर है, ह्यूमैनिटी। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, महात्मा गांधी का तो ये इरादा नहीं था कि हम दुश्मन मुल्क बनेंगे, ये दो नज़रियात थे। एग्जैक्टली। तो आपको क्या लगता है, क्या ऐसी वजह बनी कि दोस्ती तो दूर दुश्मन बन गए? देखिए, कहने को ये एक ज़मीन का टुकड़ा है कश्मीर, लेकिन मैंने ये कहा था कि कश्मीर भारत की ज़िद है और पाकिस्तान का इश्क है। ठीक है, कश्मीरी पाकिस्तान में शामिल होना चाहते हैं, जबकि भारत कश्मीर में शामिल होना चाहता है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान दुश्मनी है, सीधी सी बात है, वो मसला कश्मीर की वजह से ही है। वो चाहते हैं कि हमें कश्मीर मिल जाए, हम चाहते हैं हमें कश्मीर मिल जाए। लिहाजा कि अगर हम उनकी राय ली जाए ना कश्मीर की, तो वो कहते हैं नहीं, हमने पाकिस्तान वालों के साथ होना। भारत और पाकिस्तान के दरमियान जो दुश्मनी है, आपको लगता है ये क्यों है? मेरे ख्याल से तो ये है कि ये जो हमारे सियासतदान और हमारे मजहबी स्कॉलरशिप हैं, यही जो है ना आपस में हम लोगों को, अवाम को, ये हमें अवाम को जो है ना एक दूसरे के ख़िलाफ़ करते हैं और बातें ऐसी करते हैं अपनी सियासत चमकाने के लिए। और जितने हमारे जो मजहबी रहबर हैं वो हमें एक दूसरे से फ़िरक़ेबाज़ी में डाल के जो है ना एक दूसरे से अलग करते हैं। अदरवाइज़ और कुछ भी नहीं है, पूरी दुनिया वो अल्लाह एक ही है, और वो अल्लाह ने सबसे प्यार करने का जो है ना कहा है कि हम सबसे प्यार करें। बेसिकली जो दुश्मनी है ना, तो कश्मीर की वजह से है ना। जब तक कश्मीर का हल नहीं ना होता, तो इन दोनों कंट्रीज़ के जो है ना दुश्मनी ख़त्म नहीं हो सकती। तो इनको जो दुश्मनी ख़त्म करने के लिए बेसिकली पहले जो है इनको कश्मीर का हल करना चाहिए। सर, मुझे ये बताइएगा कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान दुश्मनी क्यों पैदा हुई है? देखिए, इसका मेन जो इशू चल रहा है वो कश्मीर को लेके ज़्यादा चल रहा है। शुरू से ये इशू चल रहा है, कश्मीर को लेके है। वैसे तो जो पब्लिक है, यहाँ की भी जो पब्लिक है और जो इंडिया की भी पब्लिक है, वो एक दूसरे से बड़ा लव करते हैं। मैं ख़ुद बेसिकली 2 से 3 बार इंडिया गया हूँ। जी, तो वहाँ के जो लोग हैं बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। दिल्ली में मुझे बहुत प्यार मिला है, बॉम्बे में बहुत ज़्यादा प्यार मिला है। लोगों के दिलों में नफ़रतें नहीं है। ये हमारा जो मीडिया है, ये कुछ बहुत बढ़ा चढ़ा के बातें करते हैं। उनका मीडिया तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ाते हैं ना, उनका मीडिया तो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के नफ़रतें डालते हैं। ये नहीं होनी चाहिए। बेसिकली जो आवाम है, जो लोग हैं, वो नफ़रत नहीं करते हैं, वो प्यार ही करते हैं एक दूसरे को। जब इतनी मोहब्बत है, तो क्या आपको लगता है कि इस मोहब्बत को दबाने में मीडिया का एक अहम किरदार है? क्योंकि एक सनसनीखेज़ खबरें, चाहे वो पाकिस्तानी मीडिया हो, भारतीय मीडिया हो, वो बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बताते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे न्यू जनरेशन आप हैं, ठीक है, आप लोग मोहब्बतों को दबाएंगे नहीं, उठाएंगे। तो मैं समझती हूँ कि प्यार मोहब्बत का मैसेज होना चाहिए सबके लिए। और जैसे हम ओल्ड जनरेशन है, लेकिन मुझे लगता है स्टिल यंग लेकिन हमें चाहिए कि हम पुरानी सब बातों को भूल जाएं। ऑल्दो मैं समझती हूँ जो शहादतें हुई, जो हलाकतें हुई, उन्हें नहीं भुलाया जा सकता। मैंने हमेशा कश्मीर डे हो, कोई स्पीच मैंने करनी हो, तो मैं हमेशा 3 काली पट्टियाँ बांध कर जाती हूँ अपने हाथ पे। मैं ये कहती हूँ कि मैं सिर्फ पाकिस्तान और कश्मीर की माओं की नुमाइंदगी नहीं कर रही, मैं उस एहसास की नुमाइंदगी कर रही हूँ जो दुनिया के किसी भी खित्ते में हो। वो उस एहसास का नाम एक जैसा है, वो है माँ। तो मैं भारत की माँओं के लिए भी एक काली पट्टी बांध कर जाती हूँ कि अगर यहाँ शहादतें तो वहाँ हलाकतें हैं। दुख एक जैसा है माँओं का। मीडिया छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा करके दिखाती है कि बेसिकली भारत का मीडिया हो या पाकिस्तान का मीडिया हो, कि वो चीज़ को बढ़ चढ़ के दिखाती है। इतना बड़ी बात ना भी हो तो हर इशू उठा के ना उस बात को बड़ा कर देते हैं। मीडिया का कितना बड़ा किरदार है भारत और पाकिस्तान के दरमियान मज़ीद इख्तिलाफ़ात जो पैदा होते हैं उसमें? नहीं, मीडिया का भी इसके अंदर सारे इख्तिलाफ़ात हैं। कुछ होता कुछ है और मीडिया कुछ और बताती है, ठीक है, जिसकी वजह से ज़ाहिरी बात है दोनों पार्टीज़ को भी गुस्सा आ जाता है। लेकिन मीडिया जो बताती है वो थोड़ा ज़्यादा करके बताती है किसी मसले को भी, किसी भी चीज़ को। मैं खुद कश्मीर से हूँ और जो एनएलसी के जो इस्तेमालात हैं, शायद आप पाकिस्तान के लोग या लेफ़्ट राइट के इतने वाकफ़ नहीं है जो हम प्रैक्टिकल वहाँ पे देख रहे हैं। तो हमारा बस एक ही कहना है, ना तो इंडिया वालों ने कश्मीर को रखने देना है पाकिस्तान ने, और ना ही पाकिस्तान चाहता है कि इंडिया के पास जाए। हम तो सही कहते हैं कि खुद मुख्तारी, कम से कम हम पे सोचें। ये जो रोज़ जुल्म हो रहे हैं,
LOC के साइड एरिया पे जो आपको मीडिया पे दिखाई भी नहीं जा रहे, कोई दिन ऐसा नहीं जाता कि कम से कम बॉर्डर एरिया पे कोई बच्चा या कोई बच्ची या कोई खातून या कोई इस तरह का कोई शहीद ना हो। कोई दिन ऐसा खाली नहीं है। बस मैं इतना कहूँगा कि यार जी और जीने दो, कम से कम हमारे बारे में सोचें। इमरान खान साहब, हम आपके आगे रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ काइंडली एक बार कश्मीर की तरफ भी देखें और प्लीज़ देखें। हम आप पे उम्मीदें रख के बैठे हुए हैं और इंशाल्लाह रखेंगे भी, और आप पे उम्मीद भी है, तो काइंडली हमारे बारे में भी सोचिए। आज हमने पाकिस्तानियों से जाना कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान दुश्मनी पैदा होने की बेसिक वजह क्या थी। हर पाकिस्तानी ने अपनी राय का इजहार किया। किसी ने कहा कि मसला कश्मीर की वजह से ये दुश्मनी मज़ीद बढ़ती ही जा रही है, और किसी ने कहा कि सिर्फ मीडिया इन तमाम तर बातों को बढ़ा चढ़ा कर बताता है। वेल, इस हवाले से आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर बताइएगा, और हमारे चैनल को कीजिएगा सब्सक्राइब। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।